सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक व उपपद विभक्ति से संबंधित क्विज देखने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो कारक व उपपद विभक्ति से संबंधित देखे। आज हम फिर 51 नंबर प्रश्न से लेकर के 75 नंबर तक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खालिस्तान कीटाणु इतस्ततः नयन्ति। खालिस्तान कीटाणु इतस्ततः नयन्ति। तो आपको पहला विकल्प दिया जाता है वायवः, दूसरा है वायु, तीसरा है वायु और चौथा है वायु। कीटाणुओं को इतस्ततः इधर उधर नयन्ति ले जाती हैं, कीटाणुओं को इधर उधर ले जाती हैं। तो यहाँ पर यह क्रम दे दिया और क्रम में कौन सी विधि दे दी? क्रम में यहाँ पर द्वितीय विधि दे दी। अब हमें खालिस्तान में क्या भरना? कर्ता भरना है। अब जो कर्ता भरेंगे उसमें कौन सी विभक्ति कर्ता में प्रथम आएगी और अब देखेंगे इसमें वचन कौन सा आएगा। तो वचन हम यहाँ पर देखेंगे नयन्ति बहुवचन में है, तो यहाँ पर जब धातु बहुवचन में है तो यह जो हमारा कर्ता है वो भी बहुवचन में रहेगा। तो अब देखेंगे इसमें बहुवचन में कौन सा पद है? वायवः, वायु वायु वायवः, यह बहुवचन में है, बहुवचन में नहीं है, बहुवचन में नहीं है, बहुवचन में नहीं है। तो प्रथमा का बहुवचन वायवः। तो खालिस्तान कीटाणु इतस्ततः नयन्ति, यानी खालिस्तान कीटाणुओं को इधर उधर ले जाती हैं। तो हवाएं, वायु, वायु माने हवा होता है ना, वायु, तो हवाएं यहाँ बहुवचन में आ जाएगा। क्योंकि बहुवचन में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर नयन्ति ले जाती हैं बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर कर्ता भी बहुवचन में आएगा। कर्म दे रखा है, कर्म दे रखा है, तुम्हें खालिस्तान में क्या भरना है? कर्ता भरना है। तो वायवः कीटाणु इतस्ततः नयन्ति। कर्ता क्या होता है? स्वतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र है, कर्ता काम के लिए करने के लिए जो स्वतंत्र है वो कर्ता होता है। और कर्ता में कौन सी विधि आती है? प्रथमा विभक्ति आती है। तो उक्तरी कर्तरी, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो वायवः कीटाणु इतस्ततः नयन्ति। तो इसमें आ जाएगा विकल्प नंबर 1 वायवः, हवाएं कीटाणुओं को इधर उधर ले जाती हैं। आज विद्यार्थियों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तेन मानवस्य खालिस्तान शांति विलुप्ता। तेन मनुष्य, मानवस्य माने मानव की, खालिस्तान की शांति विलुप्त हो गई है। उससे मनुष्य की खालिस्तान शांति विलुप्त हो गई है। आपको विकल्प दिया जाता है, पहला है मन ने मनसी, दूसरा है मनशय और तीसरा मनशय और चौथा है मनासी। मन मनसी मनशय मनासी। तो यह कह रहा है कि मन की शांति। तो यहाँ पर संबंध दे रखा है और संबंध दे रखा है, कौन सी विधि आएगी? षष्ठी आएगी। अब इसमें षष्ठी विधि किसमें है? तो इसमें मन से मन की, मन मनसी मनासी, मन मनसी मनासी, मनस शब्द होता है, यह नपुंसकलिंग होता है। तो यह कह कि मन से मन की, यहाँ पर षष्ठी विधि है, संबंध है, संबंध होने के कारण षष्ठी विधि आएगी। उससे मानव के मन की शांति विलुप्त हो गई है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न है, तस्य खालिस्तान विशालो स्तः। तस्य खालिस्तान विशालो स्तः। आपको विकल्प दिए जाते हैं, पहला है पक्ष, दूसरा पक्षम, तीसरा पक्षे और चौथा है पक्षौ। तो यहाँ पर विशेष्य दे रखा है, विशेषण दे रखा है। तो देखिए विशालो और विशाल क्या है? तो देखिए पक्ष, पक्षो, पंख, पक्ष, तो उसके दो, एक देखिए विशाल है या पक्ष तो एक हो गया, पक्ष एक पंख और पक्षो दो पंख, विशाल एक, विशालो दो। तो यहाँ तस्य पक्षो विशालो, पक्षो पंख, दो पंख विशाल दो पंख। और यहाँ पे अस्थि स्तः दे रखा ना, तो स्तः दे रखा है, इसका मतलब द्विवचन में है। तो द्विवचन में तो उसके दो विशाल पंख हैं, उसके दो विशाल पंख हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर विकल्प आ जाएगा पक्षौ, पक्षौ। तो इस प्रकार से इसमें आएगा पक्षौ। अब देखते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर पक्षो नहीं, यह करता है। अब देखते हैं सर्पिणी खालिस्तान भवती, सर्पिणी खालिस्तान भवती। पहला विकल्प है दविजीवः, दूसरा है दविजीवः, तीसरा है दविजीवहम और चौथा है नैक्वैपी। तो यहाँ पर देखा सर्पिणी, इकारांत नदी होती है ना, इसी प्रकार रूप चलते हैं। तो यह इकारांत है, इकारांत है, तो यह स्त्रीलिंग पद है ना, तो स्त्रीलिंग पद है, तो यह निश्चित है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग आएगा। तो द्विजीव है, ये तो पुल्लिंग हो गया, नहीं आ सकता। द्विजीवा यह स्त्रीलिंग है, यह आ जाएगा। द्विजीवम नपुंसकलिंग हो गया, नहीं आएगा।
तो सर्पिणी खालिस्तान भवती, सर्पिणी द्विजिह्वा भवती, सर्पिणी दो जीभ वाली होती है। तो यह जाएगा सर्पिणी द्विजिह्वा। द्विजिह्वा क्यों आया? क्योंकि यह भी स्त्रीलिंग है और यह भी स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो सर्पिणी द्विजिह्वा भवती। तो इसमें क्या आ जाएगा? विकल्प नंबर 2 आ जाएगा द्विजिह्वा भवती। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कवि का अगला प्रश्न। त्रहि खालिस्तान वर्धापनानि दातव्यानि। आपको विकल्प दिए जाते हैं, तस्मैई, दूसरा है तम, तीसरा है तस्य और चौथा तेन। दातव्यम दा धातु तव्यत प्रत्यय, दा धातु के साथ चतुर्थी आती है, दा धातु तव्यत प्रत्यय हो गया और तव्यत प्रत्यय का बहुवचन हो गया, दातव्यम दातव्य दातव्यानि, है ना, नपुंसकलिंग बहुवचन। वर्धापनानि बधाइयां, वर्धापनानि, वर्धापनम माने बधाई होते हैं, तो त्रही माने तो, तस्मय उसके लिए, तम उसको, तस्य तेन, तो यहाँ पर हो जाएगा तस्मय माने उसके लिए, या दातव्य, दातव्य यानी देनी चाहिए। त्रही तस्मय वर्धापनानि दातव्यानि, तो उसको बधाइयां देनी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा तस्मय, त्रही तस्मय वर्धापनानि, वर्धापनानि दातव्यानि, तो यहाँ पर एक नंबर विकल्प आ जाएगा तस्मय। चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है तस्मय, कौन सी व्यक्ति है? संप्रदान कारक है। चतुर्थी विधि कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है ना, तो इस प्रकार से इसमें आ जाएगा तस्मय उसके लिए। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविज के अगले प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है, शिक्षक खालिस्तान प्रथमाक्षरम वदति। शिक्षक माने अध्यापक, कर्ता आ गया और कर्ता आने के कारण प्रथमा व्यक्ति आ गई, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है, तो यहाँ क्रिया भी एक वचन आगे वदति। प्रथमाक्षरम माने पहला अक्षर, प्रथम अक्षरम पहला अक्षर, तो शिक्षक खालिस्तान प्रथमाक्षरम वदति। आपको विकल्प दिया जाता है, पहला है नाम, दूसरा है नाम नहीं, तीसरा है नाम ने और चौथा है नामानी। तो इसका अर्थ यह होगा कि शिक्षक नाम का पहला अक्षर बोलता है, नाम का प्रथम अक्षर बोलता है, तो नाम का है तो इसमें संबंध हो गया ना, क्या हो गया? संबंध है, तो संबंध होने के कारण कौन सी व्यक्ति आएगी? षष्ठी आ जाएगी। अब देखेंगे इसमें षष्ठी व्यक्ति कौन किसमें है? नाम इसमें भी नहीं है, नाम नहीं इसमें भी नहीं है, नाम ने, नाम का इसमें षष्ठी है और नामन नहीं है, तो नाम ने इसमें नाम का षष्ठी व्यक्ति है, तो शिक्षक नाम का पहला अक्षर बोलता है, तो इसमें संबंध होने के कारण नामना आ जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही होगा, नाम ने। शिक्षक है नाम ने प्रथमाक्षरम वदति, शिक्षक नाम का पहला अक्षर बोलता है। हाँ विद्यार्थियों, देखते हैं आज की कवि का अगला प्रश्न। राजस्थान खालिस्तान से वारम वारम प्रतिद्वंदम वयम समरयामः। राजस्थान खालिस्तान वारम वारम प्रतिद्वंद स्वयं समराम में। अब देखते हैं विकल्प, पहला है अनावृष्टि, दूसरा है अनावृष्टि, तीसरा है अनावृष्टि, चौथा है अनावृष्टया। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है सह है, सह तो तृतीय व्यक्ति आएगी, सह के साथ में कौन सी होती है? तृतीय होती है ना। तो राजस्थान में अब अनावृष्टि के साथ बार बार प्रतिद्वंद हम याद करते हैं या देखते हैं, तो यहाँ देखिए राजस्थान अनावृष्टि प्रथमा है, द्वितीय है, इसमें षष्ठी विसर्ग लगने पर इसमें अनावृष्टया, यह तीसरे व्यक्ति में हो गया। तो शह के साथ में कौन सी आती है? तृतीय व्यक्ति आती है ना, अनावृष्टि। वृष्टि माने बरसात है, वृष्टि अनावृष्टि कम बरसात है, तो देखिए इसमें आ जाएगा अनावृष्टया, अनावृष्टया, इसमें तृतीय व्यक्ति आई है और तृतीय व्यक्ति किस कारण आई है? सह के साथ में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, तो राजस्थान है अनावश्य सह वारम वारम प्रतिद्वंद वयम समराम। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज की कविज के अगले प्रश्न। आज की कविज का हमारा अगला प्रश्न है, सर्वे शिक्षक खालिस्तान संयंति सम, संयंति सम। तो देखिए आपको विकल्प दिए जाते हैं, तेन, तम, तस्मय, तस्मात्, सनि है। तो देखिए इसमें सप्तमी विभक्ति दे रखी नहीं है, यदि सप्तमी विभक्ति दे रखी तो उसका पद आ जाता, तो यहां पर दे रखा है तेन। देखिए सर्वे शिक्षका, शिक्षको शिक्षका, कर्ता, कर्ता में प्रथम आ गए ना, प्रथमा का बहुवचन आ गया, इसलिए धातु भी प्रथम बहुवचन आ गई, धातु प्रथम पुरुष की बहुवचन आ गई। तो अब क्या है कि सर्वे शिक्षका खालिस्तान संयंति सम, खालिस्तान उसको स्नेह करते थे, तो कर्म, कर्म में कौन सी आएगी? द्वितीय। तो अब हम इसमें द्वितीय देखेंगे, तो तेन या तेन तो इसमें तृतीय आ गई, तम इसमें द्वितीय विभक्ति है, तस्मै चतुर्थी है, तस्मात् पंचमी है, तो सर्वे शिक्षका तम संयंति सम, सभी शिक्षक उसको स्नेह करते थे, तो तम आ जाएगा, सर्वे शिक्षका तम संयंति सम, तो इसमें विकल्प नंबर आ जाएगा 2। आगे विद्यार्थियों अगला प्रश्न,
सैन्य खालिस्तान उपरी उड्य वष्टिजिलात शिवम रक्षति। सैन्य बाज एक वचन है, प्रथम विभक्ति एक वचन है, तो ऊपरी उड्य वष्टिजिलात वर्षात के जल से खुद की रक्षा करता है। बाज है वो खालिस्तान से ऊपर उड़कर और बरसात के जल से खुद की रक्षा करता है। आपको दे रखा है मेघाम, आपको दे रखा है दूसरा विकल्प मेघम, तीसरा विकल्प देखा है मेघानाम और चौथा देखा है मेघे। अब देखेंगे कि सैन्य बाज ऊपरी उड्य वष्टिजिलात स्वयं रक्षति। तो यहां देखिए षष्ठी विभक्ति थी, जब आम्रेडित दे रखा हो, जब आम्रेडित का मतलब होता है पुनरुक्ति। तो पुनरुक्ति का मतलब क्या है, बार बार करना, जिस प्रकार से ऊपरी ऊपरी अधो अधो, है ना। तो इस प्रकार से ऊपरी ऊपरी अधो अधे, उसमें जब आम्रेडित दो बार दे रखा हो ना, तब तो द्वितीय करनी है। दो बार दे रखा तो क्या करना है, द्वितीय विधि करते हैं। यहाँ पर ऊपरी एक बार दे रखा है, और जब ये है ना पद, जिस पद का एक बार प्रयोग किया गया हो, चाहे वो ऊपरी हो, चाहे अध हो, चाहे अधि हो, तब आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा षष्ठी विभक्ति। देखेंगे षष्ठी विभक्ति में क्या आएगा, इसमें मेघम में भी नहीं है, मेघम में भी नहीं है, मेघा नाम बादलों के ऊपर। तो इस प्रकार से सैरवन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बरसात के जल से खुद की रक्षा करता है। तो इसमें यह मेघा नाम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो ऊपरी पद दे रखा है वो पुनरुक्ति नहीं है, बार बार दो बार नहीं लिखा जाकर के एक बार ही लिखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघा नाम। हाँ तो विद्यार्थियों को देखें आज की कविता का अगला प्रश्न, न ही खालिस्तान परम धर्म, न ही परम धर्म। तो देखिए पहला है सत्यात, दूसरा विकल्प है सत्य, तीसरा विकल्प है सत्याय और चौथा विकल्प सत्यस्य। न ही सत्यात परम, सत्य से बढ़कर के, पंचमी सत्य से बढ़कर के कोई धर्म है नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक नंबर विकल्प आ जाएगा सत्यात, सत्य से बढ़कर के कोई धन नहीं है, पंचमी। तो इसमें एक नंबर विकल्प सही हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज के अगले प्रश्न। हमारी क्विज का अगला प्रश्न आता है, इस प्रश्न में क्या पूछा गया, देखिए इसमें पूछा गया है विभक्तिर्भवति, विभक्तिर्भवति विभक्ति होती है, विभक्ति होती है द्विधा दो प्रकार की, त्रिधा तीन प्रकार की, चतुर्था चार प्रकार की, पंचधा पांच प्रकार की। तो विभक्ति भवती विभक्ति होती है, तो आपको पता होना चाहिए विभक्ति कितने प्रकार की होती है। विभक्ति होती है द्विधा दो प्रकार की, एक तो होगी कारक विभक्ति, कारक विभक्ति, एक होगी उपपद विभक्ति, जो हम पढ़ रहे हैं आज। हम कारक और उपपद विभक्ति देख रहे हैं। इससे पहले भी दो वीडियो कारक और उपपद विभक्ति से संबंधित प्रश्नों के हमने बनाए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको जाकर के आप देख सकते हो, उनमें भी विभक्ति कारक और उपपद विभक्ति से संबंधित प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तो विभक्ति भवती द्विधा दो प्रकार की, कौन कौन सी, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। हाँ तो विद्यार्थियों देखते हैं अगला प्रश्न, यह सर्वे में साक्षात क्रिया उत्पादित स भवति, यह सर्वे में साक्षात क्रिया उत्पादित स भवति, जो सभी के लिए साक्षात क्रिया को उत्पादित करता है वह होता है। तो क्रिया को संपादित करने वाला कौन होता है, पहला है कर्म, दूसरा है कारण, तीसरा है संप्रदान और चौथा है कर्ता। तो क्रिया को संपादित करने वाला होता है वो कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो होता है कर्ता। तो इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा, कर्ता। यह सर्वे में जो सभी के लिए साक्षात क्रिया को उत्पादित करता है, संपादित करता है, कर्ता होता है। तो इसका 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न, प्रातिपदिकार्थ मात्रे भवती, प्रातिपदिकार्थ मात्रे भवती कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी होती है या फिर तृतीया होती है या फिर प्रथमा होती है या फिर द्वितीया होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे भवती, तो देखिए विद्यार्थियों एक ए पदम ने प्रयोजित, ए पदम ने प्रयोजित, यानी जब तक पद का प्रयोग किए बिना किसी भी शब्द को संस्कृत में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए।
कहने का मतलब है कि यह हिंदी में हम बोलते हैं मोहन, यह एक पद है, शब्द है मोहन, या तो शब्द है मोहन। मोहन तो शब्द है, लेकिन अब संस्कृत में लाएंगे तो संस्कृत में कोई भी हम शब्द लाते हैं तो उसके हम सुबंत या तिङंत प्रत्यय जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि बिना पद का प्रयोग किए हुए संस्कृत में किसी भी पद को प्रयुक्त नहीं करना है। तो यहाँ पर जब मोहन ये है ना, या प्रातिपदिक है, जब इसको हम संस्कृत में प्रयोग करें तो हम इसके विभक्ति वगैरह लगाएंगे तो यह कह रहा है कि इसको प्रथम विभक्ति में बदलेंगे तो यह मोहन है। तो यह हुआ प्रातिपद। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र, प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो हम कौन सी जोड़ते हैं? प्रथमा विभक्ति होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथमा। तो जिस प्रकार से यह पुस्तक है ना, तो पुस्तक है, तो इसको हम संस्कृत में प्रयुक्त करेंगे तो हम विभक्ति जोड़ेंगे तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। तो यहाँ सु जैसे प्रत्यय जोड़ते हैं, या पठ है, पठती, तिप्त प्रत्यय जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रातिपदिकार्थ मात्र भवती प्रथमा विभक्ति होती है प्रातिपदिक में। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्रम कस्मिन् वाक्ये उक्तम भवति। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कर्म, यहाँ देखिए कर्म कस्मिन् वाक्य, किस वाक्य में कर्म होता है? उक्त होता है। किस वाक्य? इधर खाना देखिए, एक है उक्त, उक्त कर्तरी प्रथमा, क्या दे रखा है? उक्त, उक्त कर्तरी, उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, कर्मणि च प्रथमा। जब कर्ता उक्त होता है तो कर्ता में प्रथमा आती है, और जब कर्म उक्त होता है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जिस प्रकार से विद्यार्थियों रामायण ग्रंथ पढ़ती, रामायण ग्रंथम पढ़ती है ना, और एक वाक्य रामायण ग्रंथ पठ्यते, रामायण ग्रंथ पठ्यते। तो यहां पर कर्ता उक्त है प्रथम विभक्ति, और यहाँ पर कर्म उक्त है तो प्रथम विभक्ति है। कर्म में भी प्रथम विभक्ति है, यहाँ कर्ता है तो कर्ता में प्रथम विभक्ति है। अगर कर्म, कर्म कस्मिन् वाच्ये उक्त भवति, किस वाच्य में कर्म उक्त होता है? कर्तृवाच्य में होता है, या फिर कर्म वाच्य में होता है, या फिर भाव वाच्य में होता है, या फिर नैक्वैपी। तो कर्म कस्मिन् किस वाच्य में उक्त हो गया? तो देखिए इसमें हो जाएगा कर्म वाच्य। तो कर्म, कर्म होता है वो कर्म वाच्य में उक्त होता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति आती है। तो कर्म कस्मिन् वाच्ये उक्तम भवति, कर्म वाच्ये कर्म उक्तम भवति। तो जिस कर, यदि कर्ता उक्त है तो कर्ता में प्रथमा, और कर्म उक्त है तो कर्म में प्रथमा। अगला प्रश्न विद्यार्थी, माणवकम पंथानम पश्यति इत्यत्र गौण कर्म पदम किम। माणवकम बच्चे को धर्म रास्ता पूछता है, यहाँ पर पंथानम, और यहाँ पर परच धातु आ गई। वो धातु होगी यहाँ पर पर्च माने पूछना, पर्च माने पूछना। तो दिस दुह, याच, पच, दंड, पर्च, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मूस, नी, हरि, वह, कृष। तो इसके लिए एक सूत्र एकथितम च, एकथितम च, एकथितम च। तो एकथितम च, तो इस सूत्र की सहायता से द्विकर्मक धातु जितनी होती हैं उनके साथ दो कर्म होते हैं, और दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ माणवकम में भी द्वितीय विभक्ति है, और पंथानम में भी द्वितीय विभक्ति है। तो माणवकम पंथानम पश्यति इत्यत्र गौण पदम कर्म, गौण कर्म पदम किम। यहाँ पर दो पद हो गए ना, दो, एक तो हो गया माणवकम और दूसरा पंथानम। इसमें आपको पूछ रहा है कि इत्यत्र गौण कर्म पद कौन सा है? माणवक है, या पंथान है, या पंथान में, या पश्यति है, या न कोई भी। तो कर्म तो यही है दो, एक तो माणवकम है और दूसरा पंथानम। तो इसमें एक तो मुख्य कर्म और दूसरा गौण। तो पंथानम किसको पूछता है? मार्ग को पूछता है ना, तो यह तो मुख्य हो गया, मुख्य हो गया। और यह मानव कर्म कौन सा हो गया? यह गौण कर्म हो गया। जिस प्रकार से ग्वाला गाय का दूध दुहता है, तो ग्वाला गाय का है ना, गाय तो यह गौण हो गया। मुख्य तो क्या चाहता है? वो दूध दुहना चाहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वो रास्ता पूछना चाहता है, तो यहाँ पर हो गया मानवकम। तो क्या होगा? यह पूछ रहे हैं ना गौण कर्म पद क्या है, तो गौण पद कर्म पद क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा मानवकम गौण हो जाएगा, और पंथानम मुख्य कर्म हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों अब देते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न है द्वितीयान्वय शात। द्वितीयान्वय शात द्वितीय विभक्ति नहीं होती है, तो आपको बताना इसमें किस कौन से पद में द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। पहला है प्रति योगे, दूसरा है हा योगे, तीसरा है धिक योगे,
और चौथा हेतु योगे। तो आपको बताना कि द्वितीय ना, इसमें द्वितीय विभक्ति प्रति के साथ द्वितीय होती है, हा के साथ द्वितीय होती है, धिक के साथ भी द्वितीय होती है, लेकिन हेतु के साथ द्वितीय नहीं होती है। तो आपको बताना कि नहीं होती है वो पद देना आपको, तो द्वितीय न साथ हेतु योगे। तो आपका ये 4 नंबर विकल्प है सही हो जाएगा। अब विद्यार्थी देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कालाधुनो अत्यंत संयोगे इति सूत्रेण का विभक्ति भवति। कालाधुनो आपको विकल्प दिया जाता है पंचमी, दूसरा विकल्प है तृतीया, तीसरा विकल्प है प्रथमा और चौथा विकल्प है द्वितीय। काला अधुनो काल, कालवाची और मार्गवाची अत्यंत संयोग होने पर कालवाची व मार्गवाची पदों के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इस सूत्र के अनुसार देखना है। तो देखिए इसमें आ जाएगा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। काल अधवन, अधवन माने मार्ग होता है ना, काल माने समय और अधवन माने मार्ग। तो समयवाची और मार्गवाची, कालवाची और मार्गवाची पद दिए हों तो उस अत्यंत संयोग होने पर उसके साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से मासम कल्याणी, मासम कल्याणी, तो यहाँ पर मास में है महीने भर, तो यहाँ पर देखा मासम दे रखा ना, तो इसमें कौन सी विधि है, महीने भर कल्याणकारी है, तो इसमें द्वितीय विधि आ गई ना, मासम में कौन सी विधि आ गई, द्वितीय में। इसी प्रकार से जिस प्रकार से क्रोशम, क्रोशम माने कोश भर कुटिला नदी, कुटिला नदी, नदी कोश भर टेढ़ी है, तो क्रोशम में कौन सी विधि आई, द्वितीय विधि। क्यों आई, क्योंकि अत्यंत संयोग हो रहा है, नदी का संयोग है, कोश भर क्या है, टेढ़ी है, तो इस प्रकार से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न, आधार कतिविध स्वीक्रियते, आधार कितने प्रकार का स्वीकार किया जाता है। आधार कतिविध स्वीक्रियते, द्विविध 2 प्रकार का, त्रिविध 3 प्रकार का, चतुर्विध 4 प्रकार का और पंचविध 5 प्रकार का। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि आपने इसका उत्तर देखा है, त्रिविध 3 प्रकार का आधार होता है। आधार अधिकरणम, आधार अधिकरणम, तो उसका जो अधिकरण का जो आधार होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है औपश्लेषिक आधार, दूसरा है वैषयिक आधार, विषय के बारे में होता है, एक होता है अभिव्यापक आधार, आधे अधेर में व्याप्त रहता है। तो इस प्रकार से आधार कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का हो गया। एक तो हो गया औपश्लेषिक आधार जो भौतिक जुड़ाव होता है, दूसरा होता है वैषयिक, विषय के बारे में होता है, और तीसरा अभिव्यापक आधार। कितने प्रकार का हो गया आधार है, 3 प्रकार का हो गया। अब देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न, षष्ठी विधानम अनेन सूत्रेण क्रियते, यानी षष्ठी विधान, षष्ठी विधि का विधान किस सूत्र से किया जाता है। पहला है सर्वत्र षष्ठी, दूसरा विकल्प षष्ठी शेषे, तीसरा विकल्प है उभे और चौथा न क्वापि। तो षष्ठी विधान की षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे सूत्र से षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर विकल्प से होगा षष्ठी शेषे। अब देखें विद्यार्थियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यस्मात् वार्णम क्रियते तत्र विभक्ति भवति, जिसमें मना किया जाता है, वार्ण किया जाता है, जिससे हटाया जाता है, हटाया जाता है। तो यस्मात् वार्णम क्रियते, जिससे, यस्मात् माने जिससे हटाया जाता है, उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है पंचमी, दूसरा है तृतीया, तीसरा है प्रथमा और चौथा है द्वितीया। तो वर्णार्थ है पंचमी, यस्मात् वार्णम क्रियते तत्र पंचमी विभक्ति भवति। कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तो आपका 1 नंबर विकल्प है सही हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, अपायो भवति, अपायो भवति, अपाय ध्रुव अपायो है ना, ध्रुव अपायो अपादानम। तो यह पूछ रहा है अपाय होता है, एक तो संश्लेष है, संश्लेष होता है, या ऐश्लेष है, ऐश्लेष होता है, या अनुश्लेष है, अनुश्लेष होता है, या विश्लेष है, विश्लेष होता है। तो अपाय होता है, विश्लेष होता है। तो इसमें हो जाएगा ध्रुव अपाय उपादान, अपाय का अर्थ होता है विश्लेष है, विश्लेष है, 4 नंबर विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, संप्रदान संज्ञके पदे का विभक्ति भवति, संप्रदान संज्ञक पद में कौन सी विभक्ति होती है, बिल्कुल सरल है, संप्रदान संज्ञक पद होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होगी, पहला विकल्प है पंचमी, दूसरा विकल्प है तृतीया, तीसरा विकल्प है चतुर्थी और चौथा विकल्प है द्वितीया। तो संप्रदान संज्ञक के पद में कौन सी विभक्ति होती है, संप्रदान संज्ञक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी, चतुर्थी। तो क्रिया यम भी प्रति, ये क्रिया यम भी अभिप्रेति स्वापि संप्रदान क्रमण यम भी प्रेति स्वापि संप्रदानम। तो संप्रदान में कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों,
विप्राय गाम ददाती, विप्राय विप्र को गाय देता है, विप्राय गाम ददाती विप्र को गाय देता है। दा धातु की चतुर्थी विभक्ति है। इत्यत्र कस्य पदस्य संप्रदानत्वम संभवती, किस पद में संप्रदान तव संभव होता है। तो देखिए उस शब्द को संप्रदान कहते हैं जिसको दिया जाता है, जिसको दिया जाता है, जिसको, यहाँ पर किसको दिया जाता है, तो विप्र को दिया जा रहा है। जिसको दिया जाता है, जिस प्रकार से मोहनाय वस्त्रम ददाति, मोहन को दिया जा रहा है, तो यहाँ पर संप्रदान संज्ञक है। तो इस प्रकार से विप्राय गाम ददाति इत्यत्र कस्य पदस्य संप्रदान तव संभवती, तो यहाँ पर हो जाएगा। आपको विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला है गोपदस्य, गोपद की होगी या विप्रपद की होगी या उभय दोनों की होगी, न कोई किसी की नहीं होगी। तो किसको दिया जा रहा है, विप्र को दिया जा रहा है, तो इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा 2 नंबर विकल्प है, विप्रपदस्य संप्रदान तो हम होती, यानी जिसको दिया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। यदि जिस प्रकार से राम सीता को वस्त्र देता, सीता को दिया जा रहा है, तो यहाँ पर संप्रदान तो होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, हर्ये नमः इत्यत्र हरि शब्दे विभक्ति अस्ति। तो देखिए हर्ये नमः, नमः के साथ में कौन सी युक्ति है, आपको विकल्प दिए जाते हैं चतुर्थी, दूसरा विकल्प है तृतीया, तीसरा विकल्प है प्रथमा और चौथा विकल्प है द्वितीया। तो नमः योगे चतुर्थी होती है, तो आपका 1 नंबर विकल्प सही हो जाएगा चतुर्थी। हाँ विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रश्न, सह योगे कस्मिन् पदे तृतीया भवति। देखिए सह योगे कस्मिन् पदे तृतीया प्रतिफलति। देखिए एक तो देखा है अप्रधान है, दूसरा देखा है दे रखा प्रधान है, तीसरा देखा उभे, चौथा दे रखा न कोई। यह तो हम पढ़ते आए, बार बार देख रहे हैं, सह के योग में तृतीय विभक्ति है, हम बार बार पढ़ते आए हैं और पीछे भी हमने देखा है, बार बार भी देखा है। लेकिन यह कह रहा है कि सह के कर्ता 2 प्रकार के हो गए, जिस प्रकार से पुत्र पित्रा सह, पुत्र पितरा सह नगरम गच्छति, पुत्र पितरा सह नगरम गच्छति, या पुत्र पितरा सह क्रीडति, पुत्र पिता के साथ खेलता है। तो यहाँ पर 2 कर्ता हो गए, एक तो हो गया पुत्र, यह भी करता है, और पितरा यह भी करता है। लेकिन इसमें एक तो प्रधान है और एक अप्रधान है। तो यहाँ पर पुत्र है ना, खेलने वाला पुत्र है, तो यह तो प्रधान हो गया, और पितरा यह क्या हो गया, अप्रधान करता हो गया, है ना। तो यह पूछ रहा है कि सहयोगी कस्मिन् पदे तृतीय प्रतिफलति, तो सहयोग अप्रधान है, अप्रधान। यहाँ पर पितरा यह पिता के साथ खेलता है, जिसके साथ खेलता है या जिसके साथ जाता है। तो एक तो जिस प्रकार राम मोहन के साथ जाता है, तो राम तो प्रधान है, लेकिन साथ किसके जा रहा है, मोहन के, तो अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। तो पुत्र पितराशय क्रीडति, पुत्र पिता के साथ खेलता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 1 नंबर विकल्प सही हो जाएगा, अप्रधान सह। तो इस प्रकार से सहयोगी कस्मिन् पदे तृतीय प्रतिफलति, यह एक बार आरपीएससी की परीक्षा में पूछा भी गया था कि कौन से कर्ता में प्रधान तृतीय विभक्ति प्रयोग किया जाता है, तो अप्रधान है, अप्रधान में। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने कारक उपपद विभक्ति संबंधित प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाली वीडियो में भी कारक उपपद विभक्ति व उच्चारण स्थान तथा इसके अलावा शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।